अस्सलाम वालेकुम। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त जो आलू का काश्तकार है वो मुकम्मल तौर पर कर्जे में डूब चुका है या कम से कम अपना अच्छा खासा नुकसान कर चुका है। जो 2 से 2.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ अखराजात वाला आलू था वो इस वक्त मार्केट में 50,000 में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, यानी फ़ी एकड़ 1.5 से 2 लाख का नुकसान इस वक्त काश्तकार कर रहा है। और ऐसे काश्तकार भी हैं जिन्होंने 100-100 एकड़ रकबा आलू का काश्त किया हुआ है, मगर हम अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं, उनकी गफलत है, जिसकी वजह से फसल ज़्यादा लगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से फसल ज़्यादा लग गई और फिर उसके बाद जो बॉर्डर था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ही आलू सारा रह गया और प्राइस क्रैश कर गई। हम नई मंडियां नहीं तलाश कर सके, हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं बना सके और हम किसानों को सस्ते वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं दे सके, जिसकी वजह से आज हम ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं। बहरहाल जो लाइफ स्टॉक फार्मर है और ख़ास तौर पे फीडलॉट फैटनिंग वाला फार्मर है, उसके लिए इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है। इस वक्त जो सस्ती फीड है वो किसानों को हासिल हो सकती है। आलू अगर आप एज़ इट इज़ इस्तेमाल करें तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है, यानी 15 से 20 दिन में ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इसका साइलेज बना लें तो फिर पूरे 1 साल तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। 2 साल पहले भी आलू के साथ यही सलूक हुआ था और हमने बहुत से फार्मर्स को इसका साइलेज बनवा के दिया था। बहुत कामयाब रहा, बहुत वेट गेन किया जानवरों ने और इंतहाई सस्ता। फार्मूला क्या है, किस तरह बनाना है, ये ऑलरेडी हम एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। बहरहाल आपकी आसानी के लिए ये वीडियो मैं दोबारा सारी की सारी चला देता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम ढूंढना ना पड़े। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप ये साइलेज बनाएं। हमने जो साइलेज बनाया ये कवर्ड एरिया में था, आप ओपन एरिया में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साइलेज बनाएं और इसको पूरे साल के लिए महफूज कर लें, क्योंकि इससे सस्ता कोई चारा नहीं है। बस चारा भी इससे सस्ता नहीं है, वो भी महंगा है, लेकिन फैटनिंग के जानवरों के लिए और इवन जो डेयरी का जानवर है उसको भी आप 20% तक ये साइलेज ऐड कर सकते हैं। और जो फैटनिंग का जानवर है उसको 60-70% तक ये आप साइलेज खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकम्मल फार्मूला है, टेस्टेड एंड ट्रायल है, शेल्फ लाइफ इसकी 1 साल तक है। आप ये बिल्कुल पूरा प्रोसीजर आपको दिखा दिया गया है, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलती। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलें जी, आलू का साइलेज बनाने का मुकम्मल तरीका। आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं बिन्यामिन शौकत हूं और आज हम आपको आलू का साइलेज बनाने का तरीका बताएंगे। कुछ दोस्त आलू को ऐसे ही क्रश करके ऊपर से कवर कर देते हैं, वो साइलेज नहीं बनता। साइलेज उस वक्त बनेगा जब मॉइस्चर लेवल 60 तक आएगा और ड्राई मैटर 40 तक जाएगा। अब इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इसका जो मॉइस्चर है वो 80% तक है। अब साइंस ये है कि आपने इसके मॉइस्चर को रिड्यूस करना है, यानी 80 की बजाय 60 पे लेके आना है। और नंबर दो साइंस ये है कि अब इसमें फंगस डेवलप हो चुका है। आप देखें इसको उल्ली लग गई है मुख्तलिफ पार्ट्स को, तो यानी एफ्लाटॉक्सिन आ जाएगा आपकी फीड में। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, एफ्लाटॉक्सिन को कंट्रोल करना है। और तीसरी अहम चीज ये है कि हम इसको किस तरह फार्मुलेट करें कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बैलेंस रहे और इसका जो ग़िज़ाइयत है वो भी बैलेंस रहे और उसके अलावा जानवर इसको शौक से खाएं। तो हम आपको ये सारा फार्मूला बताएंगे कि एक दिन का काम नहीं है, 2 से 3 दिन का काम है, लेकिन हम मुख्तलिफ चांस में आपको वीडियो बना के ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि आलू का साइलेज कैसे बनाना है। आलू का साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आलू का चुनाव है। आलू के चुनाव में इस बात का ख्याल रखा जाए कि फंगस वाला आलू ना हो, गला हुआ आलू ना हो, साफ सुथरा आलू हो। बेशक साइज में छोटा हो, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि फंगस वाले आलू खिलाने से जानवर बीमार हो सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं और हत्ता के जब एक्यूमुलेट हो जाए फंगस पेट में तो जानवर एक्सपायर भी हो सकता है, खुदा न खास्ता मर भी सकता है। इसलिए फंगस वाला आलू खिलाने से परहेज करें। साफ सुथरे आलू चुनकर
अब आगे आलू को प्रोसेस करने के दो तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको टोके से कुतर लें, जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोका चल रहा है और आलू को 2 या 3 स्लाइस में काट रहा है। इस तरह कटे हुए आलू का हीप बनाना इंतहाई मुनासिब होता है, इंतहाई ज़बरदस्त होता है। इसका प्रेसिंग बड़ी अच्छी हो जाती है और उसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो महफूज रहती है और इसकी फर्मेंटेशन बहुत स्पीड से हो जाती है। आलू की ग़िज़ाइयत की बात करें तो ख़ास बात यह है कि इसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है, यानी 20 से 30% स्टार्च आलू में पाया जाता है और फैटनिंग वाले जानवरों के लिए स्टार्च सबसे अहम चीज़ समझी जाती है। इसलिए आलू फैटनिंग वाले जानवरों की इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा आलू की ख़ास बात यह है कि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। और अगर आप आलू फीड कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स की भी ज़रूरत नहीं है, विटामिन्स की भी ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर गर्मियों में जब आलू फीड करते हैं तो विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो जानवरों को कूल डाउन रखता है और जो गर्मी के असरात हैं उनसे जानवर बचा रहता है। इसलिए फैटनिंग वाले जानवरों को आलू डालना इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। आलू को टोके से कुतरने के बाद दूसरा मरहला आता है इसका हीप बनाना या बंकर में स्टोर करना। अब हीप बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पक्का थड़ा मौजूद हो, या अगर कच्ची जगह है तो उसके नीचे शॉपर बिछाएं, अच्छे तरीके से कोई सुराख बाकी ना रहे, और उस शॉपर के ऊपर आपने आलू को बिछाना शुरू कर देना है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आलू में चूंकि मॉइस्चर लेवल यानी नमी की मिकदार 80% तक होती है और साइलेज को जो नमी चाहिए होती है वो 60 से 65% है, इस नमी पे बेहतरीन साइलेज बनता है। तो ये जो नमी, इजाफी नमी है, इसको बैलेंस करने के लिए आप कोई भी स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वीट स्ट्रा यानी तूड़ी हो सकती है, और अल्फा अल्फा या लूसन या बरसीन या रोड्स ग्रास की हे हो सकती है, या इसके अलावा मूंगफली का भूसा हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमी कम हो यानी 10-15% हो, वो आलू की इजाफी नमी चूस लेगी। यानी आपने, इसका फार्मूला ये है कि अगर आपके पास 100 किलो आलू है तो 20 किलो आपको स्ट्रा चाहिए। ये दोनों मिलके इसकी नमी को 60 से 65% ले आएंगे, जो बेहतरीन कम्बिनेशन है साइलेज बनाने के लिए। उसके बाद आपने जो काम करना है वो थड़ा है या हीप है या आप बंकर में बना रहे हैं, आपने ट्रैक्टर से इसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग इतनी होनी चाहिए कि आप पाँव रखें तो पाँव आलू के अंदर ना घुसे। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि 1 फुट की लेयर लगाएं, यानी नीचे आप 2 से 3 इंच तूड़ी डालें, उसके ऊपर 4-6 इंच आलू डालें, उनको प्रेस करें अच्छी तरह से। और एक और बात का ध्यान रहे कि आपने इसमें टॉक्सन बाइंडर और नमक को मिक्स करना है। 2 चीज़ें, टॉक्सन बाइंडर और नमक। यानी अगर आपका 10,000 किलो तक आलू है तो आप 25 केजी टॉक्सन बाइंडर और उसके अलावा 25 केजी नमक दोनों को मिक्स करेंगे, और जो आपने वीट स्ट्रा यानी तूड़ी का छट्टा लगाया है उसके ऊपर इसका छट्टा लगा देंगे, जिस तरह हम खेतों में फर्टिलाइज़र का छट्टा करते हैं, खादों का छट्टा करते हैं, उस तरह आप छट्टा कर देंगे। इस तरह अगर आपके आलू में किसी जगह टॉक्सन है भी तो टॉक्सन बाइंडर उसको बढ़ने से रोक देगा, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जानवरों में आने हैं वो उससे आपके जानवर महफूज रहेंगे। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हर मरहले में यानी हर 6 से 8 इंच आलू की लेयर के बाद उसके ऊपर टॉक्सन बाइंडर और नमक का छट्टा लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर तूड़ी का छट्टा लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक ट्रैक्टर को मुसलसल चलाया जाता है ताकि ट्रैक्टर अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दे। इसी तरह आपके जितने आलू होंगे ये आप इसी फार्मूले के तहत लेयर लगा के नमक की, और फिर उसके बाद तूड़ी की, फिर उसके बाद आलू की, इस तरह आप लेयर्स लगाते जाएंगे और धड़ को बिखेरने की बजाय ऊपर की तरफ जाती जाएगी, और बिलाखिर इतनी ऊंचाई में धड़ चली जाएगी कि ट्रैक्टर की बजाय फिर आप लेबर से उसको अरेंज करेंगे, धड़ को उसकी गुलाई करेंगे,
और जहां ट्रैक्टर ना चढ़ सके वहां फिर आप मैनुअल तरीके से इसकी प्रेसिंग करेंगे ताकि इसमें से जो वैक्यूम है, एयर है, हवा है, वो अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छी तरह से हवा निकलेगी तो आपका साइलेज अच्छी तरह से फर्मेंट होगा और ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपकी एयर इसके अंदर रही तो फिर चांसेस ये हैं कि आपका साइलेज ख़राब हो जाए या फिर कम से कम उतना हिस्सा ख़राब हो जाए जिसमें आपने एयर छोड़ी थी। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप ट्रैक्टर से प्रेस कर चुके हों, अपने पाँव की एड़ी से दबाएं। अगर आपके आलू नीचे दब रहे हों, एड़ी नीचे 2 इंच से ज़्यादा दब रही हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी प्रेसिंग की ज़रूरत है। उस वक्त तक प्रेस करें जब तक आपकी एड़ी उसके अंदर घुसने से रुक जाए। लें जी, आपकी हीप तैयार हो चुकी है, बेहतरीन गुलाई में आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्लास्टिक शीट डालेंगे, प्लास्टिक से इसे कवर कर देंगे और प्लास्टिक से कवर करने के बाद इसके ऊपर कोई वजनी तरपाल डाल देंगे। अगर आपके पास तरपाल नहीं है तो फिर आपको मिट्टी से इसका लेप करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपर जो है वो पूरी तरह से हीट नहीं दे सकता। अगर आप इसको ऊपर से हैवी शीट डाल दें या मिट्टी से लिपाई कर दें तो ये बड़ी जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाएगी और बेहतरीन साइलेज तैयार हो जाएगा। ये जो साइलेज हम इस वक्त बना रहे हैं ये बड़े बरामदे में है, लेकिन अगर आपके पास बरामदा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बराह रास्त धूप में भी साइलेज बना सकते हैं। आलू का साइलेज जानवरों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, खासतौर पर फैटनिंग वाले जानवरों के लिए, जो आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है और आपके जानवरों की सेहत को बेहतर कर सकता है। सस्ते दामों आलू मिले तो उसका ज़रूर साइलेज बनाइए। ये था आज का प्रोग्राम। बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए और इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए किसान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।